नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए एपिसोड में फार्माकोडायनेमिक्स में, जहां हम बात करें फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन के बारे में। आज एक बहुत खूबसूरत सा फैक्टर दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी बात करेंगे, जिस रूट से हम लेते हैं। मैंने बताया था पीईटी, पेरेंटरल, इंटरल एंड टॉपिकल। पेरेंटरल bypasses the intestine, enteral goes through the intestine और टॉपिकल, ठीक है, जो सरफेस पे होता है जनरली, ठीक है। तो पेरेंटरल ऑब्वियसली दिए जाते हैं क्योंकि ज़्यादा रैपिड, ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और प्रिडिक्टेबल ड्रग एक्शन, हमको पता है कि अच्छा इसके साथ ये होगा, ठीक है। द ड्रग एक्शन इज प्रिडिक्टेबल। फिर मूविंग ऑन टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस, दैट इज जो सब्सटेंसेस कैंसर कॉज करते हैं। टोबैको स्मोक, ठीक है, सिगरेट स्मोक, चारकोल, ब्रॉयल्ड मीट कंजम्पशन, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, दे इंड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म। आपको याद हो जीपीआरए सेलफोन मैंने बताया था आपको, ग्राइसियोफल्विन, फेनेटोइन, रिफैम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामाजेपिन, फिनोबार्बिटोल, दीज आर एंजाइम इंड्यूसर्स। फिर डाइटरी फैक्टर्स में फूड इंटरफियर्स विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन व्हिच इज अ पेनिसिलिन। अब बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सिंगल मॉर्निंग डोज दिया जाता है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा सुबह 8 बजे के आसपास होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सिंगल मॉर्निंग डोज, मैंने आपको बताया है टाइम, ठीक है। तो अगर हम उसको सवेरे सवेरे देंगे तो कॉजेज लेस सप्रेशन ऑफ द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस। लोकल एनेस्थेटिक्स को देखा गया है कि अगर दोपहर को दिया जाता है तो ज़्यादा देर के लिए एनेस्थीसिया रहता है, रादर देन जब मॉर्निंग में देते हैं तो फिर कम देर के लिए रहता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेसिबो जिसकी बात मैंने बताई थी आपको, फेथ हीलिंग पे बेसिकली काम करता है। फेथ एक अटूट विश्वास अगर मरीज को डॉक्टर के ऊपर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दवाई भले ही एक मीठी गोली हो सिर्फ चीनी की, और उसे खा लेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। एक नर्वस और एंशियस पेशेंट को ज़्यादा जनरल एनेस्थेटिक की ज़रूरत होती है। अल्कोहल परफॉर्मेंस को इम्पेयर करता है। प्लेसिबो बेसिकली एक इनर्ट सब्सटेंस इज गिवन इन द गार्ब, मतलब मेडिसिन के गार्ब में, माने कि जैसे हम होते हैं ना पर्दा लगा करके, तो पर्दे में छुपा करके दे रहे हैं बट वो एक्चुअली वो होती नहीं है मेडिसिन। साइकोडायनेमिक वही जो मैंने बताया था, फेथ, ठीक। कुछ इंडिविजुअल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास होता है, वो तुरंत कर देते हैं रिस्पॉन्ड, उनका सरदर्द ठीक, एक मीठी गोली खा के बस, उनको हम कहते हैं प्लेसिबो रिएक्टर्स। प्लेसिबो दो सिचुएशन में यूज़ करते हैं। पहली बात, कंट्रोल डिवाइस क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग में डमी मेडिकेशन। दूसरा, एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जिसको फिजिशियन को ऐसा लगता है कि उसको ज़रूरत नहीं है दवाई देने की। प्लेसिबो का लैटिन वर्ड का मतलब होता है आई शैल प्लीज, मतलब मैं खुश करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद द पेशेंट जो मरीज़ है वो रिस्पॉन्ड करेगा पूरे थेरेप्यूटिक सेटिंग में, ठीक है। ये पूरा डिपेंड करता है ऑन द फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी है तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, अगर नहीं अच्छी है, थोड़ा सा फेथ कम है, तो फिर प्लेसिबो का काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर प्लेसिबोस क्या करते हैं, बेसिकली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एंडोर्फिन्स विच आर नेचुरली रिलीज्ड ओपियोइड्स इन द ब्रेन, ठीक है। ओपियोइड क्या करते हैं, बेसिकली पेन को किल करते हैं, यानी कि दर्द को दूर करते हैं। तो नेचुरल एंडोर्फिन रिलीज करते हैं ब्रेन में, कॉजिंग एनाल्जेसिया, पेन रिलीफ। नैलोक्सोन विच इज एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट की बात कर चुका हूँ, जो ओपियोइड एडिक्ट होते हैं उनमें दिया जाता है, वो ब्लॉक करता है प्लेसिबो का एनाल्जेसिया, ठीक है, तो उसका पेन रिलीविंग इफेक्ट है। एंड एब्सेंस एल्जीसिया पेन, ठीक। फिर प्लेसिबो इफेक्ट्स वेरिएबल होते हैं इवन सेम इंडिविजुअल में, यानी कि पहली रात को नींद आएगी बट अगली रात को शायद ना आए, तो लिमिटेड रोल है इनका। अच्छा, क्या क्या करते हैं, अगर देखिए ओरल रूट से दे रहे हैं तो लैक्टोज के टैबलेट्स या कैप्सूल्स, और डिस्टिल वाटर अगर हम इंजेक्शन के रूट से दे रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने बेसिकली डिस्टिल वाटर इंजेक्ट कर दिया और उसको बताया तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, अगर उसको बहुत ज़्यादा फेथ है डॉक्टर के ऊपर।
फिर मूविंग ऑन टू पैथोलॉजिकल स्टेट्स, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ जैसे कि सीलियाक डिजीज़ हो गई, ठीक है। सीलियाक डिजीज़ में क्या होता है, अमोक्सिसिलिन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है विच इज़ द पेनिसिलिन, बट सिफालेक्सिन जो सिफेलोस्पोरिन है और क्वाट्रेमोक्सोजोल कॉम्बिनेशन ऑफ को ट्राईमेथोप्रेम TRIM और सल्फोमेथोक्साजोल का ऑक्साजोल, उनका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। एक रोल हाइड्रिया दैट इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, ऑब्वियसली एस्पिरिन का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। एसिड इन एसिड अब्जॉर्ब होता है क्योंकि एसिड एसिड में नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। अब अगर एब्सेंस है तो फिर वो उसको आयोनाइज्ड फॉर्म में ब्रेक कर देगा। एसिड एंड बेस ब्रेक्स इनटू आयंस। फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैन एक्टिवेट या एग्रेवेट, खराब कर सकते हैं अगर किसी को पहले ही पेप्टिक अल्सर है, ठीक। फिर बात करते हैं लिवर डिजीज़ की, जो मैंने बताया था लिवर, ठीक है, किडनी और लिवर। तो किडनी में बायोअवेलेबिलिटी, जिन ड्रग्स में हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ हेपाटोसेलुलर फंक्शन। अगर किसी के मरीज़ के लिवर में प्रॉब्लम है तो उसमें एंजाइम ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन पहुंचेगा ब्लड में, तो उसकी डोज आपको कम करनी पड़ेगी। एल्बुमिन कम हो जाता है, ठीक है, लिवर में, कि एल्बुमिन बनता ही लिवर में है, ठीक है। तो अगर एल्बुमिन कम हो गया तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, डाइक्लोफिनाक हो गया या वारफरिन एंटीकोगुलेंट हो गया, अब वो कम हो गया तो ज़्यादा ड्रग प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में, तो उसकी भी डोज कम करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ सम ड्रग जैसे कि मॉर्फिन विच इज एन ओपियोइड, लाइडोकेन, लोकल एनेस्थेटिक, प्रोप्रानोलॉल, बीटा ब्लॉकर, इनकी मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन डिक्रीज हो जाता है तो इनकी डोज कम करनी पड़ेगी। प्रोड्रग्स, अब जो हेपाटिक मेटाबॉलिज्म से एक्टिवेट होते हैं जैसे कि बैकएम्पेसिलिन है, इनालाप्रिल एक एंटी हाइपरटेंसिव है, बैकएम्पेसिलिन इज अ पेनिसिलिन, इनालाप्रिल एंटी हाइपरटेंसिव इनालाप्रिलैट में कन्वर्ट होता है तो वो लेस इफेक्टिव होंगे, उनको नहीं देना है। उसके बजाय आप ऐसे दवाइयाँ दे सकते हो हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो कि प्रोड्रग्स नहीं है, ठीक है, जैसे कि और दवाइयाँ हैं हाइपरटेंशन की। हेपाटोटॉक्सिक ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक। फिर बात करते हैं कौन कौन से ड्रग्स का एक्शन ऑल्टर होता है, ठीक है। अब सेंसिटिविटी जो ब्रेन की होती है टू द डिप्रेसेंट एक्शन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन बेसिकली क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को, नाक के सांस लेने की चीज़ को डिप्रेस करता है, ठीक है। और बारबिटरेट्स वो तो मार्केटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब और बेसिकली क्या होता है, जो आदमी अल्कोहल पीता है उसका सीनस ऑलरेडी डिप्रेस हो चुका है, तो अल्कोहल और हेल्प करेगा और इनसे बहुत प्रोफाउंड डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मल डोज में कोमा हो सकता है, आदमी के सारे फंक्शन डिप्रेस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, बारबिटरेट्स में CNS, ठीक है, तो कोमा हो सकता है। फिर ब्रिस्क डायरेसिस अगर जल्दी से करी तो फिर मेंटल चेंजेस हो सकते हैं, जिन मरीजों में हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी होता है जिसमें कि अमोनिया आके ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। डायरेटिक्स बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन टू अमोनिया। फिर ओरल को एंटीकोगुलेंट्स कैन इंक्रीज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर लेवल इज ऑलरेडी लो। अब इसमें आपको समझना है WEPT, वारफरिन PT, रो रो रहा हूँ, वारफरिन वेप्ट, वारफरिन काम करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे पे और प्रोलॉन्ग करता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, और हेपारिन बेसिकली पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को बढ़ाता है और इंट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।